नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पद्म पाणि ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप बहुत ही समय से आप प्रयोगशाला परिचारक के लिए बुक लिस्ट की डिमांड कर रहे थे, तो मैं अपने जो सजेशन बुक लिस्ट लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्जाम होना है, इसमें टोटल 100 प्रश्न आएंगे। टाइम हमको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें आपको समय का कमी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरी प्रश्न है, इसलिए आप 2 घंटे में आराम से इसे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस में हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन इसे छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में दिया गया है, इसलिए यहाँ से समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे और मदद करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे कि इसके पहले पोर्शन में, इसको 2 पोर्शन में, 2 भाग में इसके जो है प्रश्न आने हैं। पहले भाग में है आपका विज्ञान, जहां से 60 नंबर का प्रश्न आएगा। दूसरे भाग में आपका सामान्य अध्ययन, जिसमें आपके 40 नंबर के प्रश्न आने हैं। टोटल 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, विज्ञान में जो 60 नंबर के जो प्रश्न आएंगे, वो तीनों से पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य भौतिक, रसायन और सामान्य बायो होगा। अब देखते हैं दोस्तों, जो विज्ञान के जो प्रश्न आने हैं, जो सामान्य भौतिक, रसायन और बायो से होंगे। इसके लिए आपको दोस्तों, कभी भी दोस्तों, जब भी आपको 9वीं और 10वीं की जो है स्तर के बुक बोला गया है, इससे आप ये समझ जाइए कि अब जो है 9वीं 10वीं के स्तर का क्वेश्चन आपको पूछता ही नहीं है। इसका लेवल हमेशा बढ़ चुका है। इसलिए आपको कभी भी ऐसा अगर आपको देता है सिलेबस में, तो आप ये नहीं करेंगे कि 9वीं और 10वीं की बुक उठाए और पढ़ना चालू कर दिए, रीडिंग करना चालू कर दे। इससे आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा दोस्तों, ठीक है। ये अगर आप थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे, तो आप क्वेश्चन को निकाल नहीं पाएंगे बुक से। तो दोस्तों, कभी भी आपको अगर 9वीं और 10वीं की बुक बोला हुआ है, तो आपको 9वीं और 10वीं की बुक उठाकर पढ़ना चालू नहीं करना है, क्योंकि उसको पढ़ने में सबसे ज्यादा समय आपका वेस्ट होगा। दूसरी चीज, आपको पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, तो आप उसको रीडिंग तो कर लेंगे, लेकिन आप उसको याद नहीं रखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ पाएगा। इसलिए हमेशा जब भी आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वन लाइनर बुक ही पढ़ने को प्रेफरेंस देना है, क्योंकि हमको जो है फैक्ट याद करना है। हमको थ्योरी लेकर नहीं बैठना है। हमको जो है किसी विज्ञान के प्रयोगशाला विधि वगैरह या थ्योरी वगैरह आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। इसलिए इसका खास ध्यान रखेंगे। हम इसके लिए जो है भौतिक के लिए महेश बड़ावाल सर की एनसीईआरटी वन लाइनर आती है, उसको फिजिक्स, रसायन और अम्मा बायो, तीनों के लिए महेश बड़ावाल सर की जो है एनसीईआरटी की वन लाइनर बुक आती है। उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। या महेश बड़ावाल सर की नहीं लेना है, तो आप किसी भी सर की जो एनसीईआरटी की वन लाइनर जो बुक है, वो आप ले सकते हैं। मैं महेश बड़ावाल सर को रिकमेंड करूंगा। दूसरे, उसके साथ ही हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो लुसेंट की आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, या घटना चक्र जो है विज्ञान की आती है, आप वहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके 60 नंबर के लिए मोर देन सफिशियंट है। आप इतना आप कर लेते हैं, तो आप 50 नंबर यहां से आपका सेफ है। 50 से 55 नंबर आप यहां से ले आ सकते हैं, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब देखते हैं दोस्तों, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है, वो हरिराम पटेल या गीतेश कुमार अमरोही सर के बुक से पूरा कवर हो जाएगा। उसके साथ आपको टुटेजा या हरिराम पटेल सर की एमसीक्यू जो है सॉल्व करनी होगी। इतना आपके लिए काफी है। अब उसमें देखेंगे दोस्तों, भारत का भी उसमें कुछ पोर्शन दिया हुआ है, जिसमें भारत की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति दी है। तो हमको ये समझना है कि यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत की अगर भौतिक की बात करें, जैसे भारत की अवस्थिति देख सकते हैं, है ना। अवस्थिति मतलब अक्षांश, देशांश कहाँ पर स्थित है, और कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा, इस संबंध के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पर्वत, पठार, पहाड़, नदी, झरना, जलप्रपात, ये सारे पोर्शन को आपको कवर करना है। सामाजिक स्थिति के लिए देख सकते हैं, सामाजिक के लिए आपको यहां से क्वेश्चन पूछेगा जनजाति, वाद्य यंत्र, नृत्य, जनसंख्या, इन सब पोर्शन को आपको कवर करना है। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति में, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2024 यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, या आप इसकी बुक भी आती है, आप इसको मंगा सकते हैं, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2024। यहां से क्वेश्चन पूछेगा खनिज और उद्योग। खनिज में दोस्तों कोयला, बॉक्साइट, लोहा, इन सब का कितना उत्पादन हुआ है, कितना भंडारण है, 2024 में कितना उत्पादन हुआ है, कितना राजस्व आय हुआ है, कितना राजस्व व्यय हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन आर्थिक से कंसेप्ट से पूछ सकता है।
उद्योग के बारे में पूछेगा, उद्योग धंधे के में कितने परसेंट है ना, भागीदारी वगैरह पूछता है कि भारत में उद्योग की कितनी भागीदारी है, कृषि की कितनी भागीदारी है। आर्थिक में आपका कृषि का पोर्शन भी आएगा, कितना धान का मूल्य, ये सारा चीज आपको आर्थिक में कवर करना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर ये आपका यूट्यूब से कवर हो जाएगा दोस्तों। तो भारत के सामान्य अध्ययन के लिए आप टुटेजा सारांश की बुक या आप महेश बड़ावाल सर की बुक, तो भारत के सामान्य अध्ययन के लिए दोस्तों आपको महेश बड़ावाल सर की जो है भूगोल की बुक लेनी है। उससे भौतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों चीज कवर हो जाएगा। उसके साथ आपको लुसेंट का एमसीक्यू सॉल्व करना है। आर्थिक के लिए आपको घटना चक्र आप ले सकते हैं, जिसमें आपका जो है भारत का आप घटना चक्र लेंगे, खनिज और उद्योग भी है उसमें कवर हो जाएगा दोस्तों। इतना काम आपको करना है। लुसेंट की आप बुक भी इसमें प्रिफर कर सकते हैं। इन तीनों बुक से महेश बड़ावाल, लुसेंट, महेश बड़ावाल से ये तीनों कवर हो जाएंगे। आप चाहें तो एक्स्ट्रा उसमें पॉलिश के लिए आप लुसेंट भी यूज कर सकते हैं। लुसेंट एमसीक्यू आपको करना ही करना है, एमसीक्यू आपको सॉल्व करना ही करना है। इतने पोर्शन से आपका कवर हो जाएगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों प्रयोगशाला परिचारक की मेरी बुक लिस्ट। इतना आप करते हैं तो आप इंश्योर रखिए, आप अपने आप में विश्वास रखिए, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाना है। बस आप इसको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, इसको अच्छे से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।